नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए नोटबंदी फैसले के बाद रियासत में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले हालात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इत्तलात के मुताबिक पीएम मोदी ने KCR को दिल्ली आकर उनसे मुलाकात करने की दावत दी और नोटबंदी से अवाम को हो रही मुश्किलात दूर करने के लिए दरकार इक़दाम का ब्लूप्रिंट तैयार करने की हिदायत दी। इम्कान है कि KCR हफ्ते के रोज़ मोदी से मुलाकात करेंगे। खबर से KCR ने चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदारों के साथ CM कैंप ऑफिस पर इजलास मुनक़िद करते हुए नोटबंदी फैसले से रियासत की मईशत पर पड़ने वाले असर का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना राजीव शर्मा ने RBI की जानिब से शायाशुदा 500 की नई नोट रियासत तेलंगाना को न पहुँचने की मरकजी काबीना सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा से वजह दरियाफ्त की। चिल्लर के बगैर 2000 की नई करेंसी नोट दस्तियाबी को बेवफैज करार दिया। 500 और 1000 रुपये की नोटों की मनसूखी के बाद मरकजी काबीना सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। बड़ी करेंसी के चलन को बंद करने से रियासत की मईशत पर पड़ने वाले असरात पर रोशनी डालते हुए राजीव शर्मा ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 की नई नोट जारी कर दी, मगर वो अभी तक रियासत तेलंगाना को पहुँची नहीं हैं। मस्जिद कला वाक़े गोलकुंडा की मैनेजिंग कमेटी ने रियासती वक्फ बोर्ड पहुंचकर CEO मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात करते हुए कमेटी की जानिब से किए गए इक़दाम से उन्हें वाकिफ़ करवाया और बताया कि साबिक़ा किराएदार की जानिब से मस्जिद कमेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी के सदर सैयद वाहिद अली ने इस मौके पर कहा कि साबिक़ा किराएदार को वक्फ बोर्ड के चंद अहदेदारों का ताउन हासिल है, जिसकी वजह से आज तक वक्फ बोर्ड ने मुख्तलिफ मुक़दमात में काउंटर तक दाखिल नहीं किया, जिससे वक्फ अमला को एक जानिब नुकसान हो रहा है तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ अफराद को गैर क़ानूनी कब्ज़ा हासिल करने में मदद मिल रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ताबूत गाड़ियों की मुफ्त खदमात का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जिसके तहत हॉस्पिटल में फौत होने वाले अफराद के जनाजे को मुंतकिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी और नायब वज़ीर आला महमूद अली ने सिकंदराबाद में वाक़ गांधी अस्पताल में 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद हाई कोर्ट और निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्तों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस TS ठक्कर और जस्टिस अनिल दावे पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोग मसले से राहत पाने के लिए अदालत जाते हैं, लिहाजा उन्हें अदालत जाने दिया जाए। बेंच ने कहा कि इससे मामले की संगीनियत का अंदाजा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हुक्म दिया कि सूरत हाल पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि अगर लोगों की मुश्किलात मज़ीद 3 या 4 दिन बरकरार रहीं तो मुल्क में दंगे और फसादात फूट पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हुकूमत आम लोगों को दरपेश मुश्किलात से इनकार नहीं कर सकती। बाद अदालत उज़्मा ने मामले की अगली समाअत 25 नवंबर को मुकर्रर की। नोटों पर पाबंदी के अचानक फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत का यह फैसला बगैर सोचा समझा है। अदालत ने कहा कि मरकज ने सही तरीके से सोच व गौर करने के बाद फैसला नहीं लिया है। नोट तब्दील करने को लेकर हुकूमत की तरफ से हर रोज कुछ न कुछ बदले जा रहे उसूलों पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि हुकूमत ने बगैर होमवर्क के इक़दाम किया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से नोटबंदी पर दिए गए बयान के खिलाफ आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जमकर हंगामा हुआ। एक जानिब अपोजिशन कांग्रेस और दीगर जमातों ने नोटबंदी मामले पर मुबाहिसे का मुतालबा करते हुए ऐवान में एहतजाज किया, तो दूसरी जानिब बरसर इख्तिदार BJP ने गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से नोटबंदी फैसले को उरी हमले से जोड़ने की मजम्मत करते हुए कांग्रेस पार्टी से माजरत खाई का मुतालबा किया। दोनों जानिब से शदीद हंगामा और शोरगुल की वजह से लोकसभा और राज्यसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसके पेश नज़र दोनों ऐवानों को बार बार मुलतवी करना पड़ा। नई करेंसी की किल्लत को दूर करने और बैंकों और ATM मराकज़ पर लोगों की भीड़ को कम करने के लिए हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने आज से बैंकों और ATM मशीनों के साथ साथ पेट्रोल पंप से भी रकम हासिल करने का इंतजाम किया है, जिसके मुताबिक मुल्क के 2500 मुंतखबा पेट्रोल पंप्स पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए रकम हासिल की जा सकेगी। इन पेट्रोल पंप्स पर कार्ड स्वाइप करके एक दिन में 2000 रुपये रकम निकाली जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली ने मग़रिबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से नोट मनसूखी के फैसले को वापस लेने की मांग को अक्सर मुस्तरद करते हुए तमाम सियासी पार्टियों से इसकी हिमायत करने की अपील करते हुए कहा कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस्टर जेटली ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि नोट मनसूखे से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगले चंद दिनों में नोट तब्दील करने की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से इसकी हिमायत करने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इससे हिंदुस्तानी मईशत की रफ्तार तेज़ होगी। मरकजी हुकूमत ने बैंकों में भीड़ को कम करने के मकसद से करेंसी तब्दील करने वालों के लिए स्याही इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
لیکن الیکشن کمیشن نے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ الیکشن کمیشن نے آج وزارت فائنانس کو ایک مکتوب لکھ کر کہا کہ بینکوں میں کھاتے داروں پر سیاہی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے عنقریب منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اتر پردیش اور پنجاب میں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، جبکہ مدھیہ پردیش، مغربی بنگال اور اروناچل پردیش کے چند اسمبلی حلقوں میں 19 نومبر کو ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق کسی بھی قسم کی الجھن سے بچنے کے لیے بینکوں میں کھاتے داروں کے دائیں ہاتھوں پر سیاہی لگائی جا رہی ہے، جبکہ انتخابات میں رائے دہندوں کے بائیں ہاتھ پر سیاہی لگائی جاتی ہے۔ نوٹ بندی کو کارنامے کے طور پر پیش کرنے والی بی جے پی حکومت کو ایک اور جھٹکا لگا۔ مہاراشٹر میں برسر اقتدار بی جے پی کے ریاستی وزیر سبھاش دیشمکھ کی گاڑی سے 91 لاکھ کی ایک خطی رقم برآمد ہوئی۔ مہاراشٹر الیکشن کمیشن نے اس رقم کی آڈٹ کا حکم دیا ہے۔ وزیر کی گاڑی سے برآمد ہوئی یہ رقم 500 اور 1000 کے نوٹوں پر مشتمل تھی۔ دیشمکھ نے اس معاملے میں صفائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ رقم لوک منگل کوآپریٹو بینک کی تھی۔ اپوزیشن کانگریس اور این سی پی نے سبھاش دیشمکھ کو کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن نے ریاست کے تمام بی جے پی لیڈرز کے بینک کھاتوں کی انکم ٹیکس سے جانچ کروانے کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نوٹ بندی کے فیصلے کو غیر متوقع حمایت حاصل ہو رہی ہے، جب مشہور سماجی قائد انا ہزارے نے اسے جرات مندانہ اور انقلابی قدم قرار دیا۔ انا ہزارے نے بتایا کہ اس اقدام سے کرپشن، کالا دھن اور دہشت گردی کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی انا ہزارے نے خبردار بھی کیا کہ کالے دھن کے شیطان کو دوبارہ جنم لینے سے روکنے کے لیے مناسب احتیاطی اقدامات اختیار کرنا چاہیے۔